Hey friends, it's nice to meet you again. एक biggest question जिसका आंसर अब तक कोई नहीं दे पाया. Our genius is born or mad? According to the scientific studies, एक जीनियस 130 या उससे ऊपर के IQ वाला व्यक्ति होता है. आज हम एक बुक टैली साइकिक्स जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है उसकी ऑडियो बुक सुनने वाले हैं. होप यू एंजॉय. टैली साइकिक्स की जादू शक्ति किस तरह आपके जीवन को आदर्श बना सकती है. जादू का मतलब है विभिन्न तकनीकों से वांछित परिणाम या प्रभाव उत्पन्न करने की कला. लोग संगीत के जादू, वसंत के जादू और सौंदर्य के जादू की बात करते हैं. जादू भ्रम उत्पन्न करने की कला को भी कहते हैं. जैसे मनोरंजन में हाथ की सफाई द्वारा जादूगरी और बाजीगरी द्वारा, जहाँ कोई किसी हैट में से खरगोश निकालता है या किसी इंसान को गायब कर देता है. आपके भीतर की अदृश्य शक्ति. ज्यादातर लोग अज्ञात शक्तियों के प्रभाव को जादू कहते समझते हैं. बहरहाल जादू एक सापेक्ष शब्दावली है. जाहिर है यदि आपको प्रक्रियाओं का ज्ञान हो तो आप उसे जादू का काम नहीं समझेंगे. आज भी संसार के कई दूर दराज के इलाके में ऐसे आदि मानव रहते हैं जो विमान, रेडियो, टेलीविजन या रिकॉर्डिंग मशीन आदि को जादुई वस्तु मानेंगे. आज से 150 से 200 साल पहले अमेरिका में भी इन्हें जादू माना जाता है. आज हम यह बात जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कैसे चांद पर पहुंचने में कामयाब होते हैं, इसलिए हम इसे जादुई नहीं कहते. बहरहाल इतना समझ ले कि सभी शक्तियाँ अज्ञात प्रकृति की होती है. सभी चीज़ें आत्मा से होती है. हमें आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन हम खुशी के भाव को महसूस कर सकते हैं. हम खेल भावना को, संगीतकार के भाव को, वक्ता के भाव को और अच्छाई, सत्यता, सौंदर्य के भाव को अपने दिलो दिमाग में हिलोरे मारते महसूस कर सकते हैं. किसी भी धर्मशास्त्र या धर्मगुरु ने ईश्वर या आत्मा को कभी नहीं देखा है, लेकिन हम ईश्वर की उपस्थिति और शक्ति का इस्तेमाल अपने जीवन के सभी पहलुओं में कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर हम यह नहीं जानते कि विद्युत क्या है, हम तो बस इसके कुछ इस्तेमालों के बारे में जानते हैं. यह शक्ति हमारे लिए आज भी अज्ञात है. वास्तव में हम सभी लगातार जादू का अभ्यास करते हैं. हम अपनी उंगली उठाने की इच्छा करते हैं और लो, अदृश्य शक्ति हमारे मन की इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया करती है. लेकिन हमें सटीक तरह से पता नहीं होता कि हम अपने उंगली से कैसे हिलाते और उठाते हैं. सुकरात ने कहा था कि सिर्फ एक उंगली उठाने से मात्रा से ही आप आसमान के सबसे दूर के सितारे को विचलित कर लेते हैं. आप महसूस करेंगे कि हम सभी अपने भीतर की जादुई शक्ति से पर्याप्त परिचित होते हैं. हालांकि रोजमर्रा के संसार में हम इसे नाम से नहीं पुकारते हैं. जादुई शक्ति के संपर्क में जाना. आप अपने भीतर की ईश्वरीय शक्ति से संपर्क करके अपने पूरे जीवन का कायापलट कर सकते हैं. चाहे यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका के कई शहर हो, जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझे इस आश्चर्यजनक अद्वैत शक्ति के बारे में बताते हैं, जिसे संपर्क करते ही उनके जीवन का कायापलट हो गया. उनमें से कई से उनके पुराने मित्रों और परिचितों ने यह तक कहा, तुम्हें क्या हुआ, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो. इस पुस्तक में बताई तकनीकों और प्रतिक्रियाओं पर चलेंगे तो आप पाएंगे कि यह आंतरिक शक्ति आपकी समस्याओं को सुलझा सकती है, आपको समझ बना सकती है, आपकी छिपी हुई प्रतिभाएं उजागर कर सकती है और आपको सभी तरह की बीमारियां, असफलता, अभाव और सीमाओं से ऊपर उठा सकती है. यह शक्ति आपका मार्गदर्शन कर सकती है और अभिव्यक्ति के नए द्वार खोल सकती है. इसके जरिए आप प्रेरणा, मार्गदर्शन और नए सृजनात्मक विचार प्राप्त कर सकते हैं तथा मधुर संबंध, खुशी व मानसिक शांति भी पा सकते हैं. एक कॉलेज विद्यार्थी ने परीक्षा में पास होने के लिए शक्ति से कैसे संपर्क किया. कुछ महीने पहले मैंने एक कॉलेज के विद्यार्थी से बातचीत की जिसे खराब ग्रेड मिल रहे थे. वो काफ़ी निराश था क्योंकि वह फेल हो गया था. वह सीक्रेट्स ऑफ द आई चिंग पढ़ रहा था और एक सवाल पूछने पर उसे जवाब मिला, जाकर महान व्यक्ति से मिलो. उसने इसका मतलब यह निकाला कि उसे किसी परामर्शदाता या आध्यात्मिक सलाहकार से मिलना चाहिए. हालांकि इसके ज़्यादा गहरे अर्थ भी थे. मैंने पूछा, तुम खराब ग्रेड क्यों चाहते हो. तुम्हारे अवचेतन मन के भीतर ही ईश्वरीय प्रज्ञा है और तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो. उसने कहा, देखो मेरे पिता और माता मेरी आलोचना करते हुए कहते हैं कि मेरी बहन मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ती है और सारी परीक्षाएं आसानी से पास कर लेती है.
मैंने इस युवक को समझाया कि उसे अपनी बहन के साथ अपनी तुलना करना तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सारी तुलनाएं निंदनीय होती हैं। मैंने उसे बताया कि हर व्यक्ति अनूठा है और अलग अलग गुणों के साथ पैदा होता है। दूसरों के साथ अपनी तुलना करते वक्त तुम सामने वालों को एक उच्च सिंहासन पर बैठा देते हो और खुद को नीचा दिखाते हो। यही नहीं, तुम अपनी बहन की गतिविधियों और सफलताओं पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तथा अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज कर रहे हो। साथ ही तुम अपनी आंतरिक क्षमताओं और योग्यताओं को भुला रहे हो। इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी पहल शक्ति और प्रोत्साहन खत्म हो जाएगा तथा अंदरूनी तनाव और चिंता बनने लगेगी। तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही प्रतिस्पर्धा है और यह असफलता के विचार तथा सफलता के विचार के बीच होती है। तुम जीतने, विजयी होने, सफल होने और सभी समस्याओं से उबरने के लिए पैदा हुए हो। ईश्वरीय शक्ति कभी असफल नहीं हो सकती और तुम इसके साथ अभिन्न रूप से जुड़े हो। मेरे सुझाव पर उसने एक सरल और बहुत व्यावहारिक तकनीक पर अमल किया और हर रात सोने से पहले मानसिक रूप से यह कथन दोहराने लगा, मैं अपनी बहन और मेरी कक्षा के बाकी सभी विद्यार्थियों की शैक्षणिक सफलता और उपलब्धि की सच्ची कामना करता हूँ। ईश्वरीय प्रज्ञा अध्ययन में मुझे मार्गदर्शन देती है और मेरे सामने हर वह चीज़ उजागर करती है जो मुझे पता होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरा उच्चतम मन की स्मृति आदर्श है और यह मेरी परीक्षाओं के सारे जवाब मेरे सामने उजागर करती है। मैं देवी योजना में अपनी सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण करता हूँ। मैं हर रात शांति से सोता हूँ और हर सुबह खुशी में जागता हूँ। जब वो उपयुक्त तरीके से सोचता और काम करता रहा तो कुछ सप्ताह पहले उसने मुझसे कहा, अब मैं किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा हूँ। मेरी स्थिति बेहतर हो गई है। अब मैं जान गया हूँ कि मुझ में वह मात्रा है जिसकी ज़रूरत है। जैसा रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने एक बार कहा था, हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन है और धीमी आवाज़ सुनने पर हम सब कुछ जान जाएंगे। उसने टैली साइकिल का अभ्यास कैसे किया? टैली का अर्थ संप्रेषण और साइक का मतलब है आपके भीतर की आत्मा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी साइक यानी उच्चतर सोच से संपर्क कर रहे हैं। यह आपके विश्वास और मान्यता के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। एक युवा नर्स ने कुछ समय पहले एक विमान यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन एक रात पहले उसे एक स्पष्ट संदेश मिला। सपने में उसने अपने विमान का अपहरण होते देखा और एक अंदरूनी आवाज ने उससे कहा, अपनी यात्रा याद कर दो। वह चौंक कर जागी और अपने अंदरूनी मार्गदर्शन पर चलते हुए उसने अपना टिकट रद्द कर दिया। बाद में उसे पता चला कि जिस विमान में वो यात्रा करने वाली थी उसका सचमुच अपहरण हो गया। उसके अवचेतन के मार्गदर्शक सिद्धांत ने उसकी रक्षा करने के लिए उसे घटना पहले ही दिखा दी। देखिए, विमान के अपहरण की योजना पहले से ही शाश्वत अवचेतन में थी। जब उसने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की तो उसे सपने में जवाब मिला जो उसके ज़्यादा गहरे मन की तरफ से आया था। हर रात सोने से पहले वह यह प्रार्थना करती थी, मैं जहाँ भी जाती हूँ देवी प्रेम मेरे आगे आगे चल जाता है और मेरे रास्ते को खुशनुमा, प्रसन्नता भरा तथा आनंदमयदायक बनाता है। ईश्वर के शाश्वत प्रेम का पवित्र दायरा मेरे चारों ओर है और ईश्वर हमेशा मेरी हिफाजत करता है। मैं एक जादुई जीवन जीती हूँ। ऊपर बताई गई प्रार्थना सच्ची टेलीसाइकिक या आपके अवचेतन मन की ईश्वरीय प्रज्ञा के साथ वास्तविक संवाद है, जो सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। यह आपके विचार की प्रकृति पर प्रतिक्रिया करती है। क्रिया और प्रतिक्रिया ब्रह्मांडीय तथा शाश्वत है। प्रार्थना में आपका अपने उच्चतर स्व के साथ संवाद होता है, जिसे कुछ लोग ईश्वर कहते हैं। बाकी उसे सच्चे स्व, जीवन, शक्तिमान आत्मा, आंतरिक पिता, असीम प्रज्ञा, ओवरसोल, ब्रह्मा, अल्लाह आदि नामों से पुकारते हैं। आपके भीतर की शक्ति के कई नाम हैं, लेकिन नाम चाहे जो हो, यह शक्ति कालातीत, स्थानमुक्त, अजर और अनाम है। आपको बस इतना याद रखने की जरूरत है कि ईश्वरीय शक्ति आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है। आप एक पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया देखते हैं। आप जो बोलते हैं वही काटते हैं। जैसा आप पुकारते हैं वैसा ही आपको जवाब मिलता है। उसने अपने मानसिक पितर की शक्ति को खोजा। थोरो ने वर्षों पहले कहा था कि हम वही बन जाते हैं जो बनने का चित्र हम देखते हैं। आप अपने मन में जो मानसिक चित्र थामे रहते हैं वही अनुमान आपके अनुभव में प्रकट होता है। एक सेल्स मैनेजर रविवार की सुबह विलशायर एबल थिएटर में अक्सर मेरे प्रवचन सुनने आता है। उसने मुझे बताया कि वो अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग कैसे करता है और असाधारण परिणाम कैसे पाता है। उसका तरीका यह है, वह पहले अपने मन को शांत और तनावरहित करता है, फिर वह अपने ऑफिस की सफ़ेद दीवारों पर देखता है। जब वह खाली सफ़ेद दीवार पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वह उन सेल्स आंकड़ों का चित्र उस दीवार पर देखता है जो वह साल के अंत में हासिल करना चाहता है। वह उस राशि को गौर से देखता है, अपना पूरा ध्यान
आर्थिक आंकड़ों पर केंद्रित करता है। फिर वह दावा करता है कि ये आंकड़े उसके अवचेतन में धंस रहे हैं। अंत में वह सुनता है कि कंपनी के प्रेसिडेंट कंपनी के अद्भुत परिणामों तथा उसकी शानदार उपलब्धियों के लिए उसे बधाई दे रहा है। उसने कहा कि उसे पता चल जा रहा था कि कब वे आंकड़े उसके अवचेतन तक पहुंच गए, क्योंकि इसके बाद उसे हमेशा भारी शांति का एहसास होता था। यह सच्ची टेलीसाइकिक्स है। उसकी मानसिक तस्वीर उसकी साइक अवचेतन मन तक संप्रेषण की गई, जो उसके मन के अध्ययन कक्ष में विकसित हुई और सफल प्रार्थना की खुशी के रूप में बाहर निकली। इस सेल्स मैनेजर ने कहा कि पिछले 4 सालों से हर साल उसके वित्तीय बिक्री आंकड़े हमेशा उसके मानसिक चित्र से ज्यादा रहे हैं। यह सच है, क्योंकि आप अपने अवचेतन पर जो भी छाप छोड़ते हैं यह हमेशा उसका विस्तार करता है। अपने अवचेतन को सही मानसिक चित्र दें। आप अपने मन में जो भी चित्र बनाते हैं, खासतौर पर जब आप इसे भावनामय बना देते हैं, वह साकार हो सकता है। यह प्रक्रिया या तो अंदर या फिर बाहर सक्रिय संपन्न होती है। अगर आप इसे बाहरी कर्म से संपन्न होने से रोकते हैं तो ये अपरिहार्य है कि यह किसी मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक समस्या के रूप में आपके शरीर में आंतरिक रूप से प्रकट होगी। सावधान रहे कि आप ऐसे मानसिक चित्र न देखें जिन्हें आप बाहरी संसार से प्रकट होते न देखना चाहते हो। मैं एक शराबी से मिला था जो हत्या के जुर्म में कई साल तक जेल में रहा। उसने मुझे बताया कि उसने ठान लिया था कि जेल से छूटने के बाद वह कभी शराब नहीं पिएगा। बहरहाल रिहा होने के वाले दिन ही वह तुरंत बहुत शराब पीने लगा। क्यों? इसका सरल कारण यह है कि जब वह जेल में था तो उसके मन में शराब के गिलास का चित्र हमेशा मौजूद था, इसलिए जेल से छूटते ही उसने शराब का गिलास थाम लिया। वह सारे समय जिसका चित्र देख रहा था उसने उसे बाहर के संसार में साकार कर दिया। अगर उसने अपने मानसिक चित्र को बाहरी तौर पर साकार न किया होता तो वह चित्र किसी दूसरे तरह से उसे नुकसान पहुंचाता, शायद किसी शारीरिक या भावनात्मक समस्या के रूप में। इसी तरह आप अपने मन में जो भी चित्र बनाते हैं उसे सचमुच साकार होना होता है, वरना वह आप में कई मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक असामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। किस तरह एक लेखक ने अपने भीतर जादू शक्ति खोजी। मेरे एक लेखक मित्र ने मुझे बताया कि उसकी पटकथा पर आधारित एक नाटक के प्रोड्यूसर के साथ उसका मतभेद हो गया। उनके बीच बहस में काफ़ी गर्मागर्मी हो गई। फिर उसने मिरेकल ऑफ माइंड डायनेमिक्स पढ़ी और उसमें बताई प्रार्थना की कई तकनीकों पर अमल किया। घर लौटने पर वो अपने डड़बे में गया और तनाव होकर अपने भीतर की ईश्वरीय शक्ति के बारे में सोचने लगा। फिर उसने प्रोड्यूसर के साथ एक काल्पनिक चर्चा की, मानो वो उसी समय भविष्य का अनुभव कर रहा। उसने अपने ठीक सामने प्रोड्यूसर के रहने की कल्पना की और उनके बीच मधुर संबंध, शांति और आदर्श समझकर दावा किया। अपनी प्रखर कल्पना में उसने प्रोड्यूसर के साथ बातचीत की और उससे कहा कि वह बस दिव्य सही कार्य चाहता है। उसने कल्पना की कि प्रोड्यूसर प्रतिक्रिया कर रहा था, हमारे बीच आदर्श सहमति है, दिव्य सही कार्य की विजय होती है। इस शांत निष्क्रिय अवस्था में उसने एक सुखद अंत की कल्पना की। उसने प्रोड्यूसर से काल्पनिक रूप से हाथ मिलाने का महसूस किया और आदर्श सद्भावनापूर्ण समाधान को भी। कई दिन बाद लेखक प्रोड्यूसर से एक क्लब में मिला जिसके वो दोनों सदस्य से थे। इससे पहले कि वो प्रोड्यूसर को अभिवादन करे, प्रोड्यूसर ने उसे आवाज़ दी और कहा, मैंने आपकी पाठकथा दोबारा पढ़ी और मैं स्वीकार करता हूँ कि आप सही थे। जो एक के लिए सही कार्य है वह सभी के लिए सही कार्य है। लेखक ने व्यक्तिपरक रूप से जिसके सच होने का दावा किया था वो वस्तुपरक रूप से सच हो गया। इसे आजमा कर देखें, यह कारगर है। अमेरिका में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने मन को सुलझाने के लिए, अपने मन को पहना करने के लिए, दरअसल मजबूत जीवन जीने के लिए डर, क्रोध और शत्रुता से नहीं उबर सकता। हम ऊपर बताए लेखक की तरह अपने नजरिए को बदलकर ऐसा कर सकते हैं। महान अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था, इंसान अपने मानसिक नजरिए बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। ईश्वरीय शक्ति के साथ संपर्क या प्रेरणा आपके पास उतनी ही आसानी से आ सकती है जितनी आसानी से हवा आती है जिसमें आप सांस लेते हैं। आप बिना सोचे समझे और बिना कोशिश के सांस लेते हैं। इस तरह हम देवी प्रज्ञा या ईश्वर के सृजनात्मक सार को अपने दिमाग या मन में बिना तनाव के आने देते हैं। प्रेरणा के बारे में कई लोगों के मन में गलत विचार होते हैं। वे यह मानते हैं कि यह कोई असाधारण अनुभव है या यह केवल रहस्यवादियों या दूसरे उच्च आध्यात्मिक लोगों के पास ही आती है। ऐसा नहीं है। हालांकि यह सच है कि आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोगों को बार बार प्रेरणा या त्वरित भावनाएं या विचार मिले,
लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कोई व्यवसायी भी अपने भीतर की ईश्वरीय शक्ति से संपर्क करके प्रेरक बन सकता है। प्रेरणा या दैवी मार्गदर्शन किसी भी समस्या पर लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, आप जो जानकारी या ज्ञान चाहते हैं या जो कारोबारी मुश्किल सुलझाना चाहते हैं, उसे ईश्वर या असीमित शक्ति से जवाब मांगकर हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप उपन्यासकारक हो या आपके नाम पर कई पुस्तकें हो, लेकिन जब आप पेन और पेंसिल उठाते हैं या टाइपराइटर के पास बैठते हैं तो आप लिखना शुरू ही नहीं कर पाते। कुछ भी नहीं होता है, कोई भी विचार, कटा सूत्र या कहानी दिमाग में नहीं आती है। आप 6 कप कॉफ़ी पी जाते हैं, लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिलती। बहरहाल, अपने मन को शांत कर ले और यह दावा करे कि आपको ऊपर से प्रेरणा मिल रही है और ईश्वर के सृजनात्मक विचार आपके भीतर देवी योजना को प्रकट कर रहे हैं। इसके बाद आपको ज्ञान, मार्गदर्शन और सृजनात्मक ऊर्जा मिल जाएगी। विचार आपकी ओर खुलकर, प्रसन्नतापूर्वक और प्रेमपूर्वक तरीके से प्रवाहित हो गए। एक इंजीनियर को विशिष्ट आंकड़े मिलते हैं। एक इंजीनियर ने मुझे बताया कि उसे एक इंजीनियरिंग परीक्षा में विशिष्ट आंकड़े बताने थे। उसके प्रोफेसर ने उसे जानकारी दी थी, लेकिन वो भूल गया था। उसने अपने अवचेतन मन से जवाब देने को कहा और फिर परीक्षा के दूसरे प्रश्नों में काम करने लगा। कुछ ही समय बाद जवाब उसके ज़्यादा गहरे मन में निकलकर अपने आप ऊपर आ गया। यह सारे समय उसके अवचेतन में ही था। जब वो तनावरहित हो गया और उसने कोशिश छोड़ दी तो उसके अवचेतन की बुद्धिमत्ता स्वतंत्र होकर उसके चेतन मन में आ गई और वो आसानी से परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। याद रखें, शांत मस्तिष्क को जवाब मिलता है। कैश रजिस्टर वाला आदमी। कुछ साल पहले मैंने उस व्यक्ति के बारे में एक पत्रिका में लेख पढ़ा जिसके मन में कैश रजिस्टर का विचार आया था। लेख में बताया गया था कि हालांकि उस आदमी के पास ज़्यादा शिक्षा नहीं थी, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान और सीखने में तेज था। एक बार जब वो समुद्र की यात्रा कर रहा था तो उसने जहाज के अफसर से कहा कि वह उसे जहाज की गति दर्ज करने वाले लोगों की कार्यविधि समझाए। जब अफसर ने उसे कार्यविधि समझाई तो अचानक ही उस आदमी के दिमाग में कैश रजिस्टर का विचार आ गया। यह आदमी एक खास समस्या के बारे में जागरूक था। लोगों पर अक्सर चोरी का गलत इल्जाम लगाया जाता है, जबकि दूसरे लोग चोरी करते हैं और कभी पकड़े नहीं जाते। इसके अलावा जब नकदी का हस्तांतरण होता है तो रोजगारी देते वक्त असंख्य गलतियां हो सकती है। उसने जहाज के लोग की कार्यविधि का संबंध तुरंत इस समस्या के समाधान से जोड़ लिया और इस प्रेरणा के जरिए उसने कैश रजिस्टर इजाद कर दिया। यह प्रेरणा या टेलीसाइकिक था। अपने अवचेतन से सृजनात्मक विचार देने को कहे और भारी दौलत वाला ऐसा ही कोई विचार आपके भीतर भी आ सकता है। हर दिन टेलीसाइकिल का अभ्यास कैसे करें? आप अपने ज़्यादा ऊंचे स्वर से संपर्क कर सकते हैं और जवाब पा सकते हैं, बशर्ते आप दावा करें कि यह जान ले कि जब आप पुकारेंगे तो प्रतिक्रिया आपकी पुकार की प्रकृति के अनुरूप ही होगी। याद रखें कि पावर हाउस का तार आपके कमरे या तलघर में लगा हुआ है। मुख्य तार एडिशन का है। घर के तार आपके और आपके बीच का अनुबंध या संपर्क आपको रोशनी जलाने में सक्षम बनाता है। इसी तरह आपका चेतन मन इसी पल आपके भीतर की बुद्धिमत्ता और ईश्वरीय भंडार से संपर्क कर सकता है। आप प्रार्थना नहीं करेंगे जब तक कि आपको यह यकीन न हो कि आपके अवचेतन में एक बुद्धिमत्ता और प्रज्ञा है जो सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है और आपकी पुकार पर प्रतिक्रिया करती है। बाइबल कहती है, वे पुकारे इससे पहले मैं जवाब दूंगा और जब वे बोल रहे होंगे तभी मैं सुन लूँगा। ईसाइया 65:24। स्मरणीय बिंदु। टेलीसाइकिल का मतलब है आपकी साइकी या आत्मा, यानी आपके अवचेतन मन से संवाद जो सारी बुद्धिमत्ता और सारी शक्ति का स्रोत है। जब आप यकीन के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपको अवचेतन मन जवाब देकर प्रतिक्रिया करता है। जादू एक सापेक्ष शब्दावली है। ज़्यादातर लोग जादू का मतलब अज्ञात शक्तियों द्वारा परिणाम उत्पन्न करना मानते हैं। मूलतः सारी शक्तियाँ अज्ञात है। वैज्ञानिक यह नहीं जानते हैं कि बिजली क्या है। जब एक महिला ने एडिसन से पूछा कि विद्युत क्या है तो उन्होंने जवाब दिया, मैडम यह है, इसका इस्तेमाल करें। आपके अवचेतन मन में एक अदृश्य बुद्धिमत्ता, शक्ति और प्रज्ञा है जो सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। आप अपने चेतन मन से इस शक्ति से संपर्क कर सकते हैं। यह आदिकालीन शक्ति कालातीत, चिर, अनाम और शाश्वत है। अब अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, हर तरह से समृद्ध होने के लिए, अपने छिपे हुए गुण उजागर करने के लिए और खुशी, मानसिक शांति तथा स्वतंत्रता के राजमार्ग पर पहुंचने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी तुलना दूसरों से
करना छोड़ दें। इस तरह के नजरिए में आप खुद को नीचा दिखाते हैं और दूसरों को सिंहासन पर बिठाते हैं। आप अनूठे हैं। संसार में हर व्यक्ति से अलग है। अपनी आंतरिक शक्तियों पर ध्यान दें और आप अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्ट बन जाएंगे। यदि आप किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो अपनी तुलना दूसरे विद्यार्थियों से न करें। इस तरह से नजरिए से तनाव और चिंता उत्पन्न होती है। तनावरहित हो जाइए, अपने मन को शांत कर ले और हर सुबह तथा रात को भावना से और जानते बुझते हुए दोहराइए, मेरे अवचेतन मन की ईश्वरीय प्रज्ञा पढ़ाई में मेरा मार्गदर्शन करती है और मैं देवी योजना के तहत सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाऊंगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप दरअसल अपने ज़्यादा उच्च स्वर से संपर्क कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग ईश्वर या परम बुद्धि कहते हैं। आपको अपने विश्वास का अनुरूप जवाब मिलता है। कई बार आपको किसी सपने में जवाब मिल सकता है जो आपको कोई तय यात्रा न करने की चेतावनी देता है। एक युवा महिला मार्गदर्शन, देवी प्रेम और सही कार्य के लिए नियमित प्रार्थना करती थी। इस महिला को यात्रा से 24 घंटे पहले ही उसी विमान के अपहरण का सपना आ गया जिसमें वह यात्रा करने वाली थी। फलस्वरूप उसने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। इसका कारण सरल है। अपहरण की योजना सामूहिक अवचेतन को पहले से ही पता थी। उसके खुद के अवचेतन ने जो सामूहिक मन के साथ एक है उसे योजना बता दी। आपके मन में जो चित्र है उसमें आपके जीवन में प्रकट होने की प्रकृति होती है। एक सेल्स मैनेजर अपना ध्यान साल के अंत के निश्चित वित्तीय आंकड़ों पर केंद्रित करता है और बार बार दोहराकर तथा एकाग्र रहकर इस मानसिक चित्र को अपने अवचेतन मन में पहुंचा देता है। पिछले 4 सालों में उसके अवचेतन ने उसके मनचाहे परिणाम को बढ़ाकर कई गुना कर दिया है। आप जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं अवचेतन उसे बढ़ा देता है। एक भूतपूर्व शराबी अगर शराब पीने के चित्र देखता रहे तो वह शराब पीने के लिए मजबूर हो जाएगा। आप जिस भी मानसिक चित्र को भावना से सारोबार कर लेते हैं वो आपके अनुभव में घटित हो जाएगा। जो भी प्यारा है और अच्छा है उसी की कल्पना करें। यदि आपका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मतभेद हो गया है तो स्वर्णिम नियम और प्रेम के नियम के आधार पर उसके साथ एक काल्पनिक बातचीत करके यह एहसास करें कि आपके बीच मधुर संबंध, शांति और देवी समझ है। अपने दिमाग में कल्पना करें और यह चित्र देखें कि मधुर संबंध और शांति में हाथ मिलाकर सुखद अंत हो रहा है। आप व्यक्तिगत रूप से जिसके साथ होने की कल्पना करते हैं, जिसे सच महसूस करते हैं, वह वास्तवपरक रूप से घटित हो जाएगा। अध्याय 2 टेलीसाइकिक किस तरह युगों पुराने महान रहस्य को उजागर करती है। आजकल कई लोग अनिष्टकारी विचारों, काले जादू, बुरी नज़र, वूडू आदि से डरे हुए हैं। लोगों के मन में एक आम डर यह रहता है कि कोई ऐसी अज्ञात छिपी शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके दूसरे उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनकी खुशी में विघ्न डाल सकते हैं। काल और सपूत जादू का अंधविश्वामी उद्यम। जब हम बहुत छोटे थे और आसानी से प्रभावित हो जाते थे तब हमारे माता पिता ने अज्ञानवश हमें बताया कि दंड देने वाला एक ईश्वर होता है और प्रलोभन देने वाला एक शैतान भी होता है। उन्होंने हमें यह चेतावनी दी थी कि बहुत बुरे बनने पर हम नरक में जा सकते हैं और हमेशा के लिए कष्ट उठा सकते हैं। बच्चे और बाल सुलभ मानसिक केवल चित्रों या मानसिक छवियों में सोचते और अज्ञानवश वे ईश्वर व शैतान के चित्र गढ़ देते हैं। बच्चे यह चित्र देखते हैं कि ईश्वर आसमान में कहीं पर सोने के किसी सिंहासन पर बैठा हुआ है जिसके आसपास देवदूत है और नीचे कहीं पर शैतान नरक के लपटों में जल रहा है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि दरअसल हम सभी जिस तरह से सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं उसी से हम अपने खुद के स्वर्ग और नरक को बनाते हैं। प्राचीन मानव खुशी का श्रेय देवताओं को देता था। इसी तरह वो अपने सारे दर्द, कष्ट और दुख का श्रेय बुरी आत्माओं या शैतानों को देता था जो उसके खुद के बनाए हुए थे। प्रागैतिहासिक मानव को यह एहसास था कि वह अजनबी शक्तियों के अधीन है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। भूकंप और बाढ़ आती थी जिसका कारण उसे पता नहीं था। जंगल के पुजारी कहते थे कि देवता नाराज हो गए हैं, फिर वे उन तथाकथित देवताओं के क्रोध को शांत करने के लिए बलि देते थे। सूर्य इंसान को गर्मी देता था लेकिन लंबे अकाल में वही सूर्य पृथ्वी को भट्टी की तरह तपा देता था। अग्नि इंसान को गर्मी देती थी लेकिन यह उसे जला भी देती थी। बादलों के गरजने से वह दहशत में आ जाता था। बिजली उसे डर के मारे पंगु बना देती थी। बाढ़ कई बार उसकी जमीन पर आ जाती थी जिससे उसके मवेशी और बच्चे डूब जाते थे। बाहरी शक्तियों की उसकी समझ कई प्रकार के देवताओं के बारे में उसके आदिकालीन और बुनियादी विश्वास पर आधारित थी। इस अनगढ़ और अज्ञानी तर्क से आदिकालीन मानव हवाओं, ग्रहों व नदी के देवी देवताओं से
अनुनय विनय करने लगा तथा उम्मीद करने लगा कि उसके गुहार सुन लेंगे और उसकी प्रार्थना को सफल बनाएंगे। वह हवा और पानी के देवताओं को बलि और चढ़ावा चढ़ाने लगा। यदि मानव ने देवताओं व भूत प्रेतों को अच्छी और बुरी शक्तियों में विभाजित किया, इसलिए आप करोड़ों लोगों के धार्मिक विश्वासों में इन दो शक्तियों को सर्वव्यापी पाएंगे। दो शक्तियों में विश्वास इन युगों पुरानी अंधविश्वासी मान्यताओं का अवशेष है। आपके जीवन में अच्छाई और बुराई आपके विचारों से तय होती है। प्रकृति की शक्तियाँ बुरी नहीं है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसका कैसा इस्तेमाल करते हो। आप किसी भी शक्ति का इस्तेमाल दोनों तरीके से कर सकते हैं। वही हवा नाव को चट्टानों से टकरा देगी या उसे सुरक्षित बंदर के हाथों पहुंचा देगी। आप बिजली का इस्तेमाल अंडे को तलने या किसी को जान लेने के लिए कर सकते हैं। आप परमाणु ऊर्जा का सृजनात्मक इस्तेमाल करके किसी जहाज को समुद्र के पार चला सकते हैं या इसे शहर कस्बे और लोगों को तबाह कर सकते हैं। आप पानी का इस्तेमाल किसी बच्चे को डुबाने या उसकी प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं। अग्नि का इस्तेमाल उसे गर्मी देने या उसे जलाने के लिए कर सकते हैं। हम ही है जो प्रकृति के शक्तियों को उद्देश्य देते हैं। अच्छाई और बुराई इंसान के मन में होती है, वह दूसरी किसी जगह नहीं होती। अच्छा सोचो तो अच्छा होता है, बुरा सोचो तो बुरा होता है। अपनी निगाह सबसे महान विचार पर रखे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। एडिनबरा लेक्चर्स और कई अन्य पुस्तकों के लेखक जॉर्ज थॉमस ट्रोवर्ड ने 1902 में कहा था, एक बार जब आप यह स्वीकार लेते हैं कि आपके बाहर कोई शक्ति है, चाहे आप इसे कितनी ही लाभकारी क्यों न मानते हो, तो आपने वह बीज बो दिया है जो देर समय डर के फल को उत्पन्न करेगा, जो जीवन, प्रेम और स्वतंत्रता की पूरी बर्बादी है। हमें अपने अंदर बाहर दोनों तरफ एक महान बुनियाद का दावा करना चाहिए। हमें अभी से लेकर अमरता तक कभी भी पल भर के लिए भी किसी ऐसे विचार को दाखिल होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो अस्तित्व के बुनियादी सत्य के विरोध में हो। ट्रोवर्ड ने एक बेहतरीन सच्चाई व्यक्त की है जिसे हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। दूसरों के सुझावों में उनकी सुझाई चीजें उत्पन्न करने की कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति आपके खुद के विचार में होती है। जब आपके विचार ईश्वर के विचार होते हैं तो आपकी अच्छाई के विचारों के साथ ईश्वर की शक्ति होती है। आपके खुद के ही विचार की गतिविधि है जो हमेशा सृजनात्मक शक्ति है। आप में किसी नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह अस्वीकार करने और अपने भीतर के सर्वशक्तिमान के साथ मानसिक रूप से एक होने की शक्ति है। तथाकथित ब्रूडूस आप मात्र एक नकारात्मक सुझाव किए हुए। कुछ साल पहले मैं केप टाउन दक्षिण अफ्रीका गया था। वहाँ मुझे स्वर्गीय डॉक्टर हेस्टर ब्रांड के लिए भाषण देने थे, जिनका वहाँ पर एक बड़ा केंद्र था जो मस्तिष्क का विज्ञान सिखा रहा था। वहाँ उन्होंने मुझे जोहानिसबर्ग में एक सोने की खदान में घुमाने की व्यवस्था की। मैंने जिस खदान की यात्रा की उससे जुड़े एक अंग्रेज डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब खदान में काम कर रहा कोई मजदूर कंपनी के नियमों को उल्लंघन करता है तो उसे वुडू डॉक्टर से संदेश मिलता है, तुम शाम को 6 बजे मर जाओगे। और वह बैठता है तथा मर जाता है। पोस्टमार्टम के परीक्षण में मौत का कोई कारण नजर नहीं आता है। और डॉक्टर ने आगे कहा कि यह डर जो इन लोगों ने खुद उत्पन्न किया था ही मृत्यु का वास्तविक कारण होता है। वो दहशत में थी क्योंकि वो इसके खिलाफ प्रार्थना कर रहे थे। कुछ हफ्ते पहले मैंने एक युवा महिला से बात की जो भारी दुखी में थी। उसने कहा कि उसके पुराने चर्च के कुछ लोग उसके खिलाफ प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि उसके उनके समूह को छोड़ दिया था। उसे यकीन था कि वह शापित थी और इसी वजह से हर चीज़ गलत हो रही थी। मैंने उसे समझाया कि उसने जिस शाप का जिक्र किया वह दरअसल उसके ही भीतर के अवचेतन मन के नियम का नकारात्मक इस्तेमाल था और वह डर के कारण उन शापों को खुद पर थोप रहे थे। दूसरों के सुझाव उसके खुद के विचार बन गए थे और चूंकि विचार सृजनात्मक होते हैं इसलिए वह खुद को चोट पहुंचा रही थी। वो अपने भीतर की शक्ति की भागदौड़ पुराने चर्च के सदस्यों के हाथ में दे रही थी और उसे यह एहसास ही नहीं था कि उनमें कोई शक्ति नहीं थी। मैंने उसे समझाया कि शक्ति उसी के भीतर थी और उसे दूसरों को शक्ति देना तुरंत बंद कर देना चाहिए। ईश्वर एक और अविभाजित है, यह एकत्व के रूप में चलता है। इसमें कोई विभक्ति या विवाद नहीं है। जैसे ही वह खुद को असीमित ईश्वर के सामर्थ्य में लाएगी और इसके प्रति समर्पित, निष्ठावान और वफादार होगी तो उसके साथ कोई बुरी चीज नहीं होगी।
वह यह दोहराने लगी, मैं सर्वोच्च शक्ति के गोपनीय स्थान में रहती हूँ, मैं सर्वशक्तिमान की छाया तले रहती हूँ। मैं ईश्वर के बारे में यही कहूँगी कि वह मेरा आश्रय और मेरा किला है। मेरे ईश्वर, मैं तुम्हें विश्वास करूँगी। मैंने जोड़ा, इन लोगों को निरा अज्ञानी मानो और उनके प्रति करुणा भाव रखो। सच्ची और चरम शक्ति महान सकारात्मक शक्ति है जो सृजनात्मक है। वे सुझाव का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शक्ति तो है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर नहीं है, जो मधुर संबंध, सौंदर्य, प्रेम और शांति के रूप में चलता है। याद रखो, किसी सुझाव में तब तक कोई शक्ति नहीं होती जब तक कि आप इसे शक्ति नहीं देते। अपने भीतर के ईश्वरीय प्रेम, जीवन और शक्ति से चेतन रूप से जुड़े तथा निरंतर एहसास करें। ईश्वर का प्रेम चारों ओर है और मुझे घेरों लिपटे हुए है। मैं एक जादुई जीवन जीती हूँ। ईश्वर का सम्मान मेरे पूरे अस्तित्व को लपेटे है। जब भी मैं चर्च के लोगों में के बारे में सोचूंगी तो मैं तुरंत दोहराऊंगी कि मैं तुम्हें ईश्वर के हवाले करती हूँ और तुम्हें जाने देती हूँ। ऊपर बताए इन सरल सत्यों पर अमल करके उसने मानसिक शक्ति हासिल की। दरअसल वह तो इस बात पर हंसने भी लगी कि वह अपने विरोधियों को शक्ति प्रदान कर रही थी। एक आध सप्ताह बाद उसने सुना कि उसके अनिष्ट की कामना करने वाली महिलाओं में से 5 महिलाएं बहुत बीमार पड़ गई और उनमें से एक तो मर भी गई। इस युवा महिला ने जब उसका बुरा सोचने वालों के नकारात्मक विचार और कंपन स्वीकार नहीं किए तो उनके बुरे विचार दोगुनी शक्ति से उन्हीं की ओर लौट गए। इसे बूमरैंग कहा जाता है। मोजेस और मिस्र के पुजारी। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि पुजारी में उन्हें नाखुश या क्रोधित करने वाले लोगों को शाप देने की शक्ति थी और उस जमाने में पुजारियों ने लोगों से इस अज्ञान का फायदा उठाया। मोजेस ने मिस्र के पुजारियों के इस छल कपट और धोखे की सच्चाई भांप ली। वो मोजेस के सामने पूरी तरह से हक्के बक्के थे। मोजेस से डरने की वजह से पुजारियों ने मोजेस व उनके लोगों को धमकाने की कोशिश छोड़ दी। मोजेस ने आध्यात्मिक शक्ति के एकत्व को सिखाया। मिस्र वाले कई शक्तियों में विश्वास करते थे और आस्था करते थे। मोजेस जानते थे कि ईश्वर एक ही है और उनकी जागरूकता ने सारे नकारात्मक विचार को हवा में उड़ा दिया। सीधा विचार वाले चिंतक बने। यह अनिवार्य है कि आप यह बात सीधे सीधे समझ लें कि सद्भावना, सौंदर्य, प्रेम, शांति, खुशी और जीवन के सारे वरदान एक ही स्रोतों से आते हैं। ईश्वर कोई भी प्रेम रहित चीज नहीं कर सकता क्योंकि ईश्वर असीम प्रेम है। ईश्वर दर्द की भावना नहीं करता है क्योंकि ईश्वर पूर्ण शांति है। ईश्वर खुद की इच्छा नहीं करता क्योंकि ईश्वर परम खुशी है। ईश्वर मृत्यु की कामना नहीं करता क्योंकि ईश्वर जीवन है और अब वह आपका जीवन है। सारे तथाकथित शाप, काले जादू, टोने टोटके, शैतानी तंत्र मंत्र आदि एक विपरीत शक्ति में डरावने अज्ञानी विश्वास से आते हैं। केवल एक ही शक्ति, एक ही ईश्वर है। 2 नहीं, 3 नहीं या 1000 नहीं, केवल एक। ईश्वर को चुनौती देने वाली किसी बुरी शक्ति में विश्वास करना सरासर अंधविश्वास पर आधारित है। जब लोग इस शक्ति का इस्तेमाल शुद्धात्मक से, सद्भाव से, शांति से और खुशी से करते हैं तभी इसे ईश्वर कहते हैं। जब लोग इस शक्ति का इस्तेमाल अज्ञान से, नकारात्मक तरीके से और मुक्तापूर्ण ढंग से करते हैं तो उसे शैतान, भूत, प्रेत, बुरी आत्माएं आदि नाम देते हैं। शाप लौट कर आते हैं। जब आप अपने भीतर की जीवन शक्तिवान आत्मा की ओर मुड़ते हैं और अपने दिलो दिमाग को खोलकर हर दिन दावा करते हैं ईश्वर है और इसकी उपस्थिति सद्भाव, सौंदर्य, प्रेम, शांति, खुशी द्वारा समृद्ध के रूप में मेरे भीतर प्रभावित होती है। ईश्वर मेरी हिफाजत करता है और मैं ईश्वर के प्रेम के पवित्र दायरे से हमेशा पूरी तरह जुड़े रहता हूं। चालीस साइकिल्स को अपने लिए चमत्कार कैसे करने दे। रैप फॉलो इमोशन ने कहा था, केवल सीमाबद्ध व्यक्ति ही काम करता है और कष्ट उठाता है। असीमित ईश्वर मुस्कुराते विश्राम में पसरा रहता है। आपके मस्तिष्क का नियम किसी व्यक्ति का लिहाज या भेदभाव नहीं करता है। यह नियम बताता है कि आप जो सोचते हैं उसे ही उत्पन्न करते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसे ही आकर्षित करते हैं और आप जिसकी कल्पना करते हैं वही बन जाते हैं। सभी नियम अव्यक्तिगत होते हैं और व्यक्तियों का सम्मान नहीं करते। यह सत्य आपके खुद के मस्तिष्क पर भी लागू होता है।
उन शक्ति के साथ छेड़खानी करना खतरनाक है जिन्हें आप नहीं समझते। मिसाल के तौर पर यदि आप सुचालकता या विद्युत अवरोधक संबंधी विद्युत नियम नहीं जानते और यह भी नहीं जानते कि यह ज़्यादा ऊंची सक्रियता से कम ऊंची सक्रियता कब तक प्रोवाइड होती है, तो आपको आसानी से करंट लग सकता है और आपकी जान जा सकती है। क्रिया और प्रतिक्रिया पूरी प्रकृति में सर्वव्यापी है। इसे रेखांकित करने का एक और तरीका यह बताना है कि आप जिस भी विचार को सच के रूप में महसूस करते हैं उसकी छाप आपके अवचेतन मन पर छूट जाती है और बाद में आपका अवचेतन उसे व्यक्त कर देता है। जिस भी चीज़ की छाप इस पर छोड़ी जाती है, चाहे अच्छी हो, बुरी हो या तटस्थ हो। किस तरह एक मनुष्य ने खोया प्रेम दोबारा हासिल किया। एक आदमी ने एक बार मुझसे शिकायत की कि 15 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उसे यह पता चला कि उसकी पत्नी बेवफा थी। पत्नी को कोई दूसरा मिल गया था। अपनी समस्याएं बताते उसने जिक्र किया कि 6 महीने तक वो अपनी पत्नी के ऑफिस में गया था जहाँ वो नौकरी करती थी। उसने गौर किया कि उसका बॉस बहुत आकर्षक और अमीर था। उसने कहा, मुझे यकीन हो गया कि वो उसके मोहपाश में फंस जाएगी। मुझे लगा था, इस बात का डर रहता था। हालांकि मैंने उससे कहा कुछ नहीं। उस पल स्पष्ट रूप से उसे ईर्ष्या ने जकड़ लिया और उसे जिस बात का सबसे ज़्यादा डर था वह हो गए। उसे मन के नियमों का ज्ञान था क्योंकि वह अमेजिंग लॉज ऑफ कॉस्मिक माइंड पावर पढ़ चुका था। हमने इस बारे में विस्तार से बात की कि वह क्या कर रहा था और वो समझ गया कि पत्नी के बहकने के उसके सतत विचारों और मानसिक वितरण अवचेतन रूप से उसकी पत्नी को प्रभावित किया और वे पत्नी के अवचेतन मन पर अंकित हो गए। उसकी पत्नी पति के मन की कार्यविधि के बारे में कुछ नहीं जानती थी। दरअसल पति के डर के विचार और उसका निश्चित विश्वास की वह दूसरे के चक्कर में है पड़ जाएंगी पत्नी के ज़्यादा गहरे मन में समझ लिए। पति के विश्वास करने और उसके विचार सच हो गए। दरअसल वही इस बात के लिए जिम्मेदार था क्योंकि उसके विचार और मानसिक तरह की गहनता इतनी प्रबल थी कि उसने सचमुच अपनी दुर्भाग्यपूर्ण वैवाहिक उलझन को उत्पन्न किया और उसकी गति बढ़ाई। उसे अपनी गलती का एहसास भी था। उसने अपने मन के नियम का इस्तेमाल बड़े नकारात्मक तरीके से किया था। फलस्वरूप उसे ऐसे ही परिणाम मिले। मेरे सुझाव पर वह इतना विनम्र बन गया कि अपनी पत्नी के साथ इस मामले पर बात करने का तैयार हो गया। उसने पत्नी को यह भी बता दिया कि अपने मन का किस तरह गलत इस्तेमाल कर रहा था। पत्नी ने रोते हुए बट्टी मित्रता को स्वीकार किया और अपने बस के साथ संबंध तोड़ दिया। उसने एक नई नौकरी ढूंढ ली और क्षमा तथा देवी प्रेम की भावना ने उन दोनों को दोबारा एक कर दिया। पति ने नीचे दी गई वैज्ञानिक प्रार्थना प्रक्रिया अपनाकर सारे डर और ईर्ष्या के एहसास को त्याग दिया। मेरी पत्नी मेरे सिद्धांतमय विचार और चित्र के प्रति ग्रहणशील है। उसके अस्तित्व के केंद्र में शांति है। ईश्वर उसका मार्गदर्शन कर रहा है। देवी सही कार्य उसे प्रेरित करता है। हमारे बीच मधुर संबंध, प्रेम, शांति और समझ है। जब भी मैं उसके बारे में सोचूंगी मैं तुरंत एक मंगल कामना करूंगा और कहूंगा, ईश्वर तुमसे प्रेम करता है और तुम्हारी परवाह करता है। उसने इस प्रार्थना की आदत डाल दी और अब वो आशंका और ईर्ष्या से मुक्त हो चुका है जो डर की संतान है। उनका वैवाहिक विवाह हर दिन पहले से ज़्यादा सफल होता जा रहा है। जॉब ने कहा था, जिसका मुझे भारी डर था वही मुझ पर आ पड़ा है। इसे उलट दे और यह भी उतना सच है, जिसमें मैं भारी प्रेम करता हूँ वह मेरे जीवन और जीवन में आ गया है। ईश्वरीय शक्ति ने उसके लिए चमत्कार कर दिया। इस अध्याय का शीर्षक दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक युवा विद्यार्थी के साथ मेरे विचार विमर्श का परिणाम है। वो साइकिक परसेप्शन द मैजिक ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी पावर पढ़ रही थी और उसने सपने में हुए लोगों के अद्भुत अनुभव पढ़े। उसने कहा कि मैं 21 साल की हूँ और मैंने शादी करने का निर्णय लिया है। लगभग एक सप्ताह पहले मेरा अपने उच्चतर स्व के साथ संवाद हुआ और मैंने यह कहा, तुम सर्वज्ञाता हो, तुम हर चीज़ जानते हो। मेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति लाओ जो मेरे साथ पूरे सामंजस्य में हो और मेरे लिए सही हो जब मैं गहरी नींद में जा रही हूँ। यह उसकी आसान प्रार्थना तकनीक थी। उसे सपने में अपनी ही उम्र का एक युवक देखा, लंबा और आकर्षक, जिसकी बाह में किताबें दबी थी। वह तुरंत जान गई कि यही वह आदमी था जिससे वह शादी करेगी। हालांकि उसे जरा भी पता नहीं था कि वह कहाँ था और वह उसे कहाँ मिलेगी, लेकिन वह इसके बारे में पूरी तरह निश्चित थी। वास्तव में उसके मन में भावी प्रति संबंधी प्रार्थना करने की आगे कोई इच्छा ही नहीं थी। सपना देखने के लगभग 2 महीने बाद वह एक धार्मिक आराधना में गई और उसके बगल में बैठा युवक वही था जिसे उसने 2 महीने पहले सपने में देखा था। उसकी बाह के नीचे एक पुस्तक थी, बाइबल। 1 महीने बाद ही उस दोनों की शादी हो गई। इस तरह के सपने जो किसी भावी पति या पत्नी का चित्र समय से पहले दिखा देते हैं असामान्य नहीं है।
यह युवा विद्यार्थी अपने मन के नियम जानती थी। वह इस बारे में भी जागरूक थी कि सोने से पहले की आखिरी जागृत अवधारणा अवचेतन में अंकित हो जाती है और अब अवचेतन मन इसे साकार करने का उपाय खोजता है। कई बार यह अनुभव को नाटकीयकृत कर देता है जब चेतन और अवचेतन शुद्धात्मक रूप से नींद में संयुक्त होते हैं। उसे यकीन था कि बदकिस्मती सफल नहीं होने दे रही है। आयरलैंड की हाल की यात्रा में मैं अपने एक दूर के कजिन से मिलने गया जो किलानी के करीब रहता है। उसके घर पर डिनर के दौरान वह यही बात दोहराता रहा कि किसी तरह का शाप उसके पीछे पड़ा हुआ है। एक ज्योतिष ने दरअसल पत्ते पढ़कर बताया था कि बुरी शक्तियां उसके खिलाफ काम कर रहे थे, जिससे उसका डर और बढ़ गया था। यह किसी सम्मोहक मंत्र या निश्चित अवधि की सजा की गिरफ्त में दिख रहा था। मेरा यह रिश्तेदार काफ़ी शिक्षित है और उसके पास कुर्सी में उपाधि भी है। उसने कहा कि उसने कॉलेज में एमर्सन को पढ़ा था, लेकिन स्पष्ट रूप से वह एमर्सन की भावियों की परिभाषा नहीं पढ़ पाया था। वह मनुष्य अपने भाग्यों को बाहरी मानता है क्योंकि उसकी कड़ी छिपी हुई है, लेकिन आत्मा और चेतन मन में होने वाली घटना शामिल है, क्योंकि घटना केवल उसके विचारों का वास्तविक रूप है और हम जिसकी प्रार्थना करते हैं वह हमेशा मिल जाता है। घटना आपके आवेदन का निकाला हुआ प्रिंट आउट है। यह आपकी त्वचा की तरह आप पर सटीक रहती है। मैंने उसे समझाया कि एमर्सन ने जो कहा था वो उतना ही सच है जितने कि वे कुर्सी के नियम जो उसने पढ़े थे। सच तो यह था कि उसकी परवरिश, धार्मिक विश्वास, भावनात्मक स्वीकृति, विचार और भावनाएं उसके जीवन की सारी परिस्थितियाँ, अनुभव और घटनाओं को तय करती है। दूसरे शब्दों में, कारण बाहरी किस्म का नहीं था, बल्कि उसके खुद के विचार जीवन में था। उसने इस सत्य के बारे में ग्रहणशील होना शुरू किया कि उसका अवचेतन मन हमेशा उसके आदतन सोच और विश्वासों को उत्पन्न कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि अगर वह भविष्यवक्ता के नकारात्मक सुझाव को स्वीकार कर लेता था तो यह उसके खुद के विचार की गतिविधि बन जाएगी और उसकी आदतन सोच के अनुसार अनुभव उत्पन्न करेगी, ठीक उसी तरह जैसे बीज अपने ही तरह के फल देते हैं। भविष्यवक्ता ने उसे जो बताया था उसे अस्वीकार करने की पूरी शक्ति उसके पास थी। उसके पास यह जानने और विश्वास करने की पूरी शक्ति थी कि वह अपनी सोच से अपना भविष्य खुद बनाता है। यह युगों पुरानी सच्चाई पर आधारित है कि ईश्वर वही बन जाता है जो वह सारा दिन सोचता है। अध्याय 4। टेलीसाइकिक्स आपको भविष्य देखने और अंतर्बोध करने की आवाज़ पहचानने की शक्ति देती है। वित्तीय संसार में कई लोगों में शेयरों के चढ़ने या गिरने का सटीक अनुमान लगाने की क्षमता होती है। इसका कारण बहुत आसान है। आप जिस चीज़ पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, आपको हमेशा उसके बारे में अंतर्बोध की आवाज़ सुनाई देगी या आंतरिक प्रेरणा मिलेगी। आपका अवचेतन हमेशा आपकी केंद्रित विचार की प्रकृति के अनुसार प्रक्रिया करता है। एक युवा व्यवसायी ने दौलत कमाने के लिए टेलीसाइकिल का अभ्यास किया। हाल ही में मेरी एक फार्मासिस्ट से बातचीत हुई, जिसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले उसने अफ्रीका, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के सोने के शहरों का अध्ययन किया था। उसने अपना ध्यान लगभग 5 शहरों पर केंद्रित किया जो उस वक्त शेयर बाजार में बहुत कम दामों में मिल रहे थे। उसकी टेलीसाइकिक नीति अपने अवचेतन मन की ईश्वरीय प्रज्ञा से संपर्क करने की नीति इस प्रकार थी। हर रात जब वह गहरी नींद से सोता था तो वह अपने ज़्यादा गहरे स्वर से धीरे से कहता था, इन सोने के शहरों में सर्वश्रेष्ठ निवेश कौन सा है, मेरे सामने प्रकट कर। मैं जवाबों के प्रति स्पष्टता के से जागरूक हूँ। जवाब मेरे चेतन तार्किक मन में आएंगे। जवाब न सुनना मेरे लिए असंभव होगा। उसने हर रात नियम से ऊपर बताई गई तकनीक का अनुसरण किया। साथ ही वह सोने के प्रत्येक शेयर की वित्तीय पृष्ठभूमि और संभावनाओं को अध्ययन करता था। एक रात सपने में एक आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। एक पॉइंटर के साथ उसने उसे सोने के कुछ शेयरों के नाम वाला चार्ट दिखाया, जिसमें उनके वर्तमान भाव और भावी ऊंचाइयाँ थी। उसने जागने पर तुरंत शेयर खरीद लिए। बाद में वे शेयर उस भाव पर पहुंच गए जो उसने अपनी नींद में देखे थे। फिर उसने वे शेयर बेचकर इतनी दौलत कमा ली जितनी वह फार्मासिस्ट के काम में कभी नहीं कमा पाता। इसके बाद उसने और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कम भाव पर इनमें से कई शेयरों को दोबारा खरीद लिया। उसके सपने में प्रकट हुआ आदमी उसके अवचेतन मन का नाटकीकरण था, जिसने उसके सवाल का स्पष्ट जवाब उसके सामने उजागर कर दिया। किस तरह टेलीसाइकिल एक चक्रटी के सामंजस्य सुलझाई।
कुछ महीने पहले मेरी एक युवा महिला से बातचीत हुई जिसके पिता मर गए थे। वह इकलौती संतान थी जिसकी माँ तभी गुजर गई थी जब वह बहुत छोटी थी। जब वह लगभग 8 साल की थी तो उसके पिता उसे हवाई ले गए, जहाँ उन्होंने टापुओं की सैर की। उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि वहाँ उन्होंने ज़मीन के 3 फ्लैट खरीदे थे जो कि उसे किसी दिन विरासत में मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने वे प्लॉट सिर्फ उसी के लिए खरीदे थे। बहरहाल पिता की मृत्यु के बाद कागजातों में युवा महिला के डीड या किसी तरह का दस्तावेज नहीं मिला, और यह भी नहीं जानते थे कि उसके पिता किस टापू का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने दोबारा कभी वह इसे नहीं छेड़ा था। मैंने इसे सुझाव दिया कि रात को तनावरहित हो जाए, अपने मन को शांत कर ले। यह कल्पना करना जरूरी था कि वह अपने भीतर की ईश्वरीय प्रज्ञा से संवाद कर रही थी। मैंने उससे यह उपस्थिति से संवाद करने का आग्रह किया और उसे समझाया कि इस प्रक्रिया को टेलीसाइकिक कहा जाता है और इसे निश्चित जवाब मिलेगा। शर्त यही थी कि उसमें ईमानदारी, मान्यता और जवाब पाने का विश्वास होना चाहिए। इसी अनुसार उसने अपने उच्च स्वर से इस तरह एक काल्पनिक बातचीत की। जायदाद संबंधी मेरे पिता के डीड और सौदे के कागजात कहीं पर रखे हुए हैं, और मैं जानती हूँ आप मेरे उच्चतर स्वर जानते हैं, और मैं जवाब को इसी समय स्वीकार करती हूँ। मैं जवाब के लिए धन्यवाद देती और यह ऐसा ही है। ये वह शांति से जवाब शब्दों को बार बार लोरी की तरह दोहराते हुए सो जाती थी। जब वह हर रात सोने जाते हैं तो आखिरी जागृत अवतरण आपके अवचेतन मन पर अंकित हो जाती है। यदि आपके विचार को आस्था और विश्वास से पर्याप्त भावनामय कर दिया जाए तो आपका अवचेतन जवाब देने का तरीका खोजेगा, क्योंकि यह केवल जवाब जानता है। उसने लगभग 2 सप्ताह तक हर रात ऊपर बताई तकनीक को दोहराया। उसने कहा कि इसके बाद उसके डैडी उसे नींद में नजर आए, फिर मुस्कुराते हुए उससे बोले, मैं तुम्हें समस्या की गुत्थी सुलझाने जा रहा हूँ। डीड और विक्रय अनुबंध पारिवारिक बाइबल में है, जिसे तुम्हारी दादी पढ़ती थी। पेज 152 पर देखो, वहाँ तुम्हें एक छोटा लिफाफा मिलेगा। मुझे अब जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। मैं तुम्हारा डैडी हूँ, यह मत सोचना कि यह एक सपना है। वह थोड़ी विचलित अवस्था में जागी और दौड़कर नीचे की मंजिल पर पहुंचकर उसने बाइबल खोली। वहाँ वही कागज रखे हुए थे जिनकी उसे तलाश थी, टैक्स की रसीदें, बिक्री के रिकॉर्ड और डीड। इस तरह उसके सपने ने उसका बहुत सारा समय और खर्च बचा लिया। कोई भी सटीकता से यह नहीं जानता कि आपकी प्रार्थना का जवाब देने के लिए अवचेतन मन की वृत्ति का इस्तेमाल करेगा। अतीन्द्रिय दृष्टि इसकी एक शक्ति है। इसलिए सेक्रेटरी अतीन्द्रिय शक्ति से जरिए डीड का पता ठिकाना देख सकती थी। उसका अवचेतन इसे एक सपने की छवि में बुन सकता था, उसके पिता को जवाब देते हुए दिखा सकता था, काफ़ी कुछ किसी नाटक के लेखक की तरह जो आपने अपने पात्रों के शब्द इकट्ठा है। अगर आप कहते हैं कि यह सचमुच उसके पिता की आत्मा थी, तो कई लोग इस बात पर यकीन कर लेंगे, जैसे कि इस युवा महिला को भी अंदर से यकीन था कि यह उसके पिता ही थे। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर दिन परिजनों के बीच टेलीपैथिक संवाद होते हैं। पिता, माता, बेटी, बेटे, रिश्तेदार, मित्र आदि सभी उनके धरातल पर बहुत जीवित होते हैं। मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं है, और हमारे सारे परिवर्तन हमारे चारों हो रहे हैं, जो केवल आवृत्ति द्वारा ही विभाजित है। हम सभी की तरह ही उनके भी व्यक्तिपरक मन है, और उनके कम धनत्व के सूक्ष्म शरीर है, जो बंद दरवाजे भेदने में सक्षम है और समय तथा काल के परे जा सकते हैं। आपकी माता या पिता आपको अगले आयाम से टेलीपैथिक संदेश नहीं भेज सकते। यह कहने जैसा होगा कि आपके पिता आपको बॉस्टन से टेलीपैथिक संदेश नहीं भेज सकते, या वे आपको फ़ोन नहीं कर सकते या तार नहीं भेज सकते। हम सभी एक ही मस्तिष्क में है, जो सभी व्यक्तियों में साझा है। हर व्यक्ति उस शाश्वत मस्तिष्क का प्रवेश भी है, और निर्मम भी। मन और आत्मा, जो हम सभी की वास्तविकता है, मर नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर जीवन है, और यह अब हमारा जीवन है। ईश्वर आत्मा है, और जीवित शक्तिमान आत्मा है, आपके भीतर वास करती है, आप में चलती और बोलती है। हजारों साल पहले प्राचीन हिंदू मनीषियों ने कहा था, आप आत्मा कभी नहीं मरते हैं, आप आत्मा कभी नहीं मरेगी। पानी आपको गीला नहीं करता है, आग आपको जलाती नहीं है, तलवार आपको भेदती नहीं है, और हवाएं आपको दूर नहीं उड़ाती है। प्रायः पूछा जाने वाला प्रश्न, क्या अशरीर आत्माएं अगले आयाम में
जी रहे परिजन और 4 आयामी शरीर के स्वामी जीवित लोगों के साथ संवाद करती है? इस पर मेरे जवाब यह है कि हम अब भी सशरीर आत्माओं के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे यह इन 3 आयामी धरातल पर हो या अगले 4 आयामी धरातल पर हो। डॉक्टर राइट और कई अन्य वैज्ञानिकों ने प्रयोग में बिना किसी शंका के दर्शा दिया है कि टेलीपैथिक संवाद सशरीर आत्माओं के बीच यहाँ विद्यमान होता है। जाहिर है इसका मतलब है आप और आपके मित्र या परिजन अगले आयाम में आपके परिजन भी सशरीर आत्माएं हैं और वे भी उतने ही जीवित है जितने कि आप हैं। किसी विशेष सपने को याद रखें। मैंने इस बुकी को समझाया कि वह कैसे विजेता के बारे में अपने खास सपने को याद रखे जो उसे चकमा दे रहा था। मैंने सुझाव दिया कि सुबह जागने पर उसे खुद से पहली चीज़ यह कहनी चाहिए, मुझे याद है, फिर पूरा सपना उसे याद आ जाएगा। उसने इसे आजमाया और यह तरीका कामयाब हुआ। लूथर बर्बैंक के जीवन में टेलीसाइकिल। लूथर बर्बैंक का नाम सभी लोग जानते हैं और उनके खुद के कहे अनुसार वे अपनी बहन को टेलीपैथिक संदेश भेजा करते थे। जब भी वे चाहते थे कि वह उनके साथ उनकी बीमार माँ को देखने जाए, इन अवसरों पर उन्होंने कभी भी टेलीफोन या तार का सहारा नहीं लिया। डॉक्टर फिनिच पार्कहर्स्ट क्विम्बी किसी दूरस्थ स्थान पर प्रकट हो सकते थे। डॉक्टर क्विम्बी बेशक अमेरिका का अग्रणी आध्यात्मिक उपचारक है और उन्होंने कहा था, मैं जानता हूँ कि मैं अपने स्वरूप को धनीभूत कर सकता हूँ और दूरी पर भी प्रकट हो सकता हूँ। उनका सूक्ष्म या 4 आयामी शरीर क्विम्बी के लिए उतना ही वास्तविक था जितना कि उनका भौतिक शरीर था। घर से 100 या इससे ज़्यादा मील दूर रोगियों के सामने क्विम्बी के ये प्रकटीकरण 1845-46 के लगभग शुरू हुए। क्विम्बी ने प्रदर्शित किया कि मनुष्य एक अतीन्द्रिय प्राणी है और वह काल, स्थान या पदार्थ से बंधा नहीं है। इस अनूठे आध्यात्मिक गुरु के असाधारण जीवन का यह एक उदाहरण देखें। उन्होंने एक महिला को पत्र लिखा जो बेलफास्ट मेन स्ट्रीट उनके घर से काफ़ी दूर रहती थी। उसमें उन्होंने बताया कि वे एक निश्चित दिन उससे मिलने आएंगे। हालांकि उन्होंने सटीक समय नहीं लिखा था। किसी चूक की वजह से पत्र कभी डाक में नहीं पहुंच पाया। बहरहाल जिस महिला से मिलने और जिसकी खातिर प्रार्थना करने का उन्होंने वादा किया था, वह जब डिनर पर किसी दूसरी महिला से बातचीत कर रही थी तो अतिथि महिला ने कहा, आपकी कुर्सी के पीछे एक आदमी खड़ा है, और उसने उसका विस्तार से वर्णन किया। उस महिला ने घोषणा की, ओह, ये तो डॉक्टर क्विम्बी है, वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर क्विम्बी उस महिला के पास मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उपस्थित थे। 4 आयामी सूक्ष्म शरीर धारण किए थे, जिसे अतिथि महिला ने साफ देखा। शारीरिक तौर पर क्विम्बी उस वक्त बेलकास्ट में अपने घर पर थे। वे अपनी रोगी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और देवी आदर्श पर मनन कर रहे थे। ईश्वरीय उपचारक उपस्थिति की उपचारक शुद्धिकारक शक्ति उनकी रोगी में प्रवाहित हो रही थी और उन्होंने साथ ही खुद को उनके पास पहुंचाने का निर्णय लिया, बेशक अपनी रोगी में ज़्यादा आस्था और प्रगाढ़ता भरने के विचार के साथ। टेलीसाइकिल ने युवक को स्कॉलरशिप और एक नई कार दिलाई। 19 वर्ष का रॉबर्ट राइट हर शनिवार की सुबह मेरे घर के एक साउंड प्रूफ कमरे में मेरे रेडियो प्रोग्राम को व्यवस्थित करने में मदद करता है। वह हर रात सोने से पहले अपने मन के नियम का अभ्यास यह कर करता है। मेरा उच्चतम मन की ईश्वरीय पकड़ा कॉलेज में मेरा मार्गदर्शन करती है और मेरे सामने सभी जवाब उजागर करती है। मैं हमें संतुलित और शांत रहता हूँ, इसलिए मैं देवीय योजना के तहत अपनी सारी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि कार शाश्वत मन का विचार है। मैं अब एक नई कार पर दावा करता हूँ जो मेरे पास दिव्य योजना के तहत आती है। मैं सफल प्रार्थना के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि कार शाश्वत मन का एक विचार है। मैं अब एक नई कार पर दावा करता हूँ जो मेरे पास दिव्य योजना के तहत आती है। मैं सफल प्रार्थना के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा ज़्यादा गहरा मन मेरा आग्रह पर प्रतिक्रिया करता है और मैं यह भी जानता हूँ कि ईश्वर विश्वासपूर्वक दोहराने पर मेरा विचार मेरा उच्चतम मन अंकित हो जाएगा और साकार हो जाएगा। इसके बाद की कहानी रोचक थी। उसने एक खास परीक्षा के लगभग 1 सप्ताह पहले एक रात को सपना आया और उसे सारे पूछे जाने वाले सवाल सपने में दिख गए। बाद में उसे बेहतरीन अंक मिले और उसे काफ़ी धनराशि की स्कॉलरशिप भी मिली, जिससे उसे पढ़ाई में मदद मिली। वह जिस कारण से कॉलेज जाता था वह रास्ते में ख़राब हो गई और उसे उसी दिन एक नई स्टेशन
वैगन तोहफे में मिली। कार खराब होने पर उसने जोर से दावा किया इससे केवल भला ही हो सकता है, और उसका भला भी हुआ। एक पूर्ण और खुशहाल जीवन की कुंजी इस संसार में ईश्वर की अच्छाई में आनंद लेना है। अध्याय 5। पहली साइकिल किस तरह सपनों में जवाब उजागर करती है। कुछ सप्ताह पहले मेरे परामर्श लेने आए एक आदमी ने मुझसे पूछा, सपने क्या है और मुझे किस वजह से सपने आते हैं। सवाल अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई इस सवाल का आसान जवाब नहीं दे सकता है। सपनों की चर्चा और व्याख्या संसार के धर्म ग्रंथों में की गई है, सारी जातियां और देशों में हुई है, क्योंकि सपनों की प्रकृति सर्वव्यापी है। सपने मनुष्य के अवचेतन मन के नाटकीयकरण है, इस वजह से वे बहुत व्यक्तिगत होते हैं। संसार के सभी स्त्री, पुरुष और जानवर सपने देखते हैं। अगर सोचा जाए तो आप अपनी एक तिहाई जिंदगी नींद में ही गुजार देते हैं। सोते समय आपका सपना जीवन काफ़ी सक्रिय होता है। कई वैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रयोगशालाएं नींद व सपनों का अध्ययन करती है और प्राय आश्चर्यजनक निष्कर्ष देती है। सुझाव की शक्ति। कई साल पहले न्यूयॉर्क में मैंने बर्लिन के एक मनोवैज्ञानिक को देखा, जिन्होंने अपने घर पर कुछ विद्यार्थियों को संबोधित किया। उसने एक विद्यार्थी को विवाह, चर्च में रस्म और हनीमून के सपने देखने का सुझाव दिया। दूसरों को यह सुझाव दिया गया कि वह भारत और उसके पवित्र मंदिरों में सपने देखे। तीसरे को सुझाव दिया कि वह मिलियनर है। उन्होंने सुझाव दिया कि उनमें से प्रत्येक को उसका सपना याद रहेगा, लेकिन उसे इस बात की कोई चेतन स्मृति नहीं होगी कि उसे क्या सुझाव दिया गया था। लगभग 10 मिनट बाद सारे विद्यार्थियों को जगाया गया और उन्होंने जब अपने सपने सुनाए तो सभी अपने सुझाव की प्रकृति के बहु अनुरूप थे। इसकी वजह यह है कि अवचेतन सुझावों को ग्रहण करता है और केवल निगमात्मक तर्क करता है या सुझाव की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। बेशक आपको कई सपने दिन के दौरान आपकी आदतन सोच के कारण आते हैं, जिनकी घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया के कारण आते हैं, जिन सभी की छाप आपके अवचेतन पर मन पर छुट्टी है। आपके ज़्यादा गहरे मन पर आप जो भी छाप छोड़ते हैं, यह उसका विस्तार करता है और उसे सक्रिय करता है और बढ़ाता है। ज़्यादातर लोग सिगमंड फ्रॉइड के नाम से परिचित हो गए। उन्होंने 1899 में द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स लिखी थी। साथ ही आपने कार्ल यूंग और एल्फ्रेड एडलर का नाम भी सुना होगा। इन सभी ने अपने रोगियों के स्वप्न, जीवन और अवचेतन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। हर एक मनुष्य के सपनों, आंतरिक आकांक्षाओं और प्रेरणा की भिन्न भिन्न व्याख्या करता है। फलस्वरूप उन्होंने मनोविज्ञान की कई शाखाएं विकसित की, जिन्हें मनोविश्लेषण, फ्रॉइड, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान और व्यक्तिगत मनोविज्ञान। इनकी सपनों की व्याख्या और अवचेतन के प्रति नीति आपस में काफ़ी विरोधी है। बहरहाल इस पुस्तक का उद्देश्य यह नहीं है कि इनके अंतरों को विस्तार से स्पष्ट किया जाए। बहरहाल सपनों पर चर्चा से आपको यह पता चल जाएगा कि आपको अक्सर किसी सपने में आपको कई समस्याओं को सुलझाने की कुंजी एक स्पष्ट निश्चित जवाब के रूप में मिल जाती है। एक स्कूल टीचर ने सपने के जरिए अपनी समस्या कैसे सुलझाई। एक युवा स्कूल टीचर के साथ बातचीत करते समय उसने बताया कि वह शिक्षण के क्षेत्र में बुरी तरह कुंठित है और उसे यह कभी पसंद नहीं था, लेकिन उसके माता पिता ने जबरन उसे इस पेशे में जाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने सुझाव दिया कि उसका अवचेतन मन उसके छिपे हुए गुणों के बारे में सब कुछ जानता है, और अगर वो अपने ज़्यादा गहरे मन में मौजूद ईश्वरीय प्रज्ञा से संपर्क करे तो उसे प्रतिक्रिया मिलेगी। उसने मेरे सुझाव पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें उसने सोने से पहले खुद से यह कहा, ईश्वरीय प्रज्ञा मेरे सामने प्रकट करती है कि जीवन में मेरी सच्ची जगह क्या है, मैं कहाँ से सर्वोच्च स्तर पर अभिव्यक्त कर सकती हूँ। मेरे आमदनी बेहतरीन है और यह ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कमाई गई है। मैं इस समय जवाब को स्वीकार करती हूँ और शांति से सोती हूँ। इस मनन के बाद पहली ही रात को उसे एक बहुत स्पष्ट सपना आया। उसने खुद को एक बहुत बड़ी इमारत में महसूस किया, जहाँ उसने देखा कि एक आदमी एक खास दरवाजे की तरफ इशारा करके बता रहा था कि उस दरवाजे से अंदर चली जाए। उस कमरे में जाने पर उसने दीवारों पर गौर किया, जो सुंदर तस्वीरों से भरी थी। उन्हें देखते ही वह मुग्ध हो गई, तल्लीन हो गई, एक तरह सम्मोहित हो गई। अपने सपने में उसने खुद से कहा, यही है जिसका मतलब था कि उसे जीवन में अपनी सच्ची जगह मिल गई थी। उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसने पेंटिंग शुरू कर दी थी और अपने टीचर की नौकरी से इस्तीफा देने वाली थी, जो उसने कर दिया। लगभग तुरंत ही उसे पेंटिंग से प्रेम हो गया
उसका छिपा हुआ गुण उसके सामने प्रकट हो गया था। अब वह बेहद सफल है। हाल ही में मैंने उसकी एक सुंदर पेंटिंग $200 में खरीदी। उसने अपनी पहली प्रदर्शनी अपने घर पर मित्रों के लिए आयोजित की, जिसमें उसने $2500 की बिक्री की। आपके हृदय में जो स्वप्न है उसकी अभिव्यक्ति में कोई बाधा नहीं है, जब तक कि आप खुद ही बाधा, मुश्किल, विलंब या रोड़े को अपने चेतन मन में न रखें। आपके ज़्यादा गहरे मन की सर्वशक्तिमान शक्ति और बुद्धिमत्ता का विरोध कोई नहीं कर सकता। इस युवा चित्रकार की एक पेंटिंग ने उसके एक पूर्व प्रोफेसर का मन मोह लिया। उन्होंने अंततः उसके विवाह कर लिया है। जब एक प्रोफेसर ऑस्ट्रेलिया में एक खास नियुक्ति पर है और वे दोनों ही इस देश में अपने छिपे हुए गुणों को प्रकट कर रहे हैं तथा बहुत खुश है। उस व्यक्ति का उच्चतर ने उसकी खुशी तथा नेकी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। गैरी सैकी ने उसके बोझ को कैसे उतारा। हाल ही में मेरी एक रेडियो श्रोता ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसके पिता एक सप्ताह पहले गुजर गए थे। उसने कहा कि उसके पति हमेशा घर में काफ़ी पैसे रखते थे, क्योंकि वह महीने में 2 बार हवाई जहाज से लास वेगास जाते थे। वहाँ वे रूलेट व्हील पर अपने वीकेंड गुजारते थे और जैसा उसने कहा, वे बहुत खुशकिस्मत रहते थे। पिता ने अपनी बेटी को बताया था कि वे कभी तभी दांव लगाते थे जब उनके मन में यह आंतरिक भावना या अनुभूति रहती थी कि वे जीतेंगे, और जिस पल वो अंदरूनी आभास या अंतर्मुख चला जाता था वे तुरंत दाव लगाने छोड़ देते थे। उनकी मृत्यु अचानक हुई थी, वे नींद में ही मर गए थे। बेटी ने घर में हर जगह पैसे की तलाश की, क्योंकि उसे लग रहा था कि पैसा घर में ही कहीं पर होगा, लेकिन उसकी सघन तलाशी का कोई परिणाम नहीं निकला। मैंने उसे सुझाव दिया कि अगर वो अपने अवचेतन मन से बात करेगी तो उसे निसंदेह जवाब मिलेगा। मैंने उसे समझाया कि जब वो अपने चेतन मन को शांत कर लेगी और तनाव रहित मुद्रा में आ जाएगी तो उसके अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता सतह पर आ जाएगी और जवाब उजागर कर देगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, तनाव रहित हुई और आरामदेह मुद्रा में आ गई। उसने धीरे से दावा किया कि उसके अवचेतन की बुद्धिमत्ता यह प्रकट कर देगी कि उसके पिता का पैसा कहाँ रखा था, और जब जवाब आएगा तो वह उसे समझ लेगी। वह कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई। उसने कहा, अचानक डैडी मेरे पास आए और वे कुर्सी के पास दिखे और मुस्कुराए। वे इतने वास्तविक और सहज दिख रहे थे कि उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वे उसके डैडी थे। उन्होंने कहा, एलिजाबेथ, पैसा तहखाने में एक स्टील के बक्से में रखा है जो औजारों के बक्से में के पीछे है। उसकी चाबी उस ड्रॉअर में है जहाँ मैं अपने पत्र रखता हूँ। वह युवती तुरंत जाग गई और उसे यह देखकर हैरानी तथा प्रसन्नता हुई कि उसे कुल $13,000 मिल गए, जो $50 और $100 के नोट में थे। उसकी खुशी दो गुनी थी। वह पैसा पाकर खुश थी, जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, लेकिन उससे भी बढ़कर उसे यह आंतरिक विश्वास और ज्ञान हो गया था कि उसके पिता अब भी उसका ध्यान रखे थे। कोई भी अमरता को असत्य प्रमाणित नहीं कर सकता। टैली साइकिट्स को अपनी जरूरत का जवाब कैसे पाए। सोने से पहले का समय विचार और जवाब और प्रेरणा पाने की खातिर अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता का दोहन करने के लिए बेहतरीन होता है। इसका कारण यह है कि आमतौर पर आप ज़्यादा तनाव रहित होते हैं, ज़्यादा आरामदेह होते हैं और आप शांति तथा गहरी नींद के लिए तैयार होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सेल्स मैनेजर हैं और अगले दिन सेल्समैन से बोलने वाले हैं तो आप यह कह सकते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मन की ईश्वरीय बुद्धिमत्ता कल मेरे व्याख्यान में को मार्गदर्शन देगी और निर्देशित करेगी। यह मेरे सामने सही शब्द उजागर कर देगी जो इन लोगों को प्रेरित करेंगे, इन्हें प्रोत्साहित करेंगे और इनका मनोबल बढ़ाएंगे। मैं जो भी कहता हूँ वो अवसर के लिहाज से सही होगा और सभी धन्य व लाभान्वित होंगे। इन शब्दों को मन ही मन या जोर से बोले, जैसा भी आप चुने। यह काम पूरी आस्था और विश्वास के साथ करें कि आपका अवचेतन आपको जवाब देगा। यह कभी असफल नहीं होता। अगर आप एक सप्ताह पहले से ही जानते हैं कि आपको किसी समूह के सामने बोलना है तो इसके बारे में हर रात प्रार्थना करें। हो सकता है कि आपके पास पूरे भाषण की रूपरेखा तैयार हो, लेकिन आप पाएंगे कि भाषण देते वक्त अनजान विचार न जाने कहाँ से आपके चेतन मन में कौन दिख जाएंगे और वे शब्द उस अवसर के लिए सही हो गए। क्या मुझे उस नौकरी को स्वीकार करना चाहिए? इस सवाल को पूछते वक्त यह ध्यान दें कि आपका चेतन मन जवाब न दे। स्थिति की अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार करना पूरी तरह सही है। एक बार यह काम करने पर भी
अगर आपको ये पक्का यकीन न हो कि आपको उस नौकरी को स्वीकार करना चाहिए तो अपना आग्रह इस तरह अपने अवचेतन के हवाले कर दें। मैं जानता हूँ कि मेरा अवचेतन पूर्ण बुद्धिमान है, यह मेरे कल्याण में रुचि रखता है और यह इस नौकरी के बारे में जवाब मेरे सामने प्रकट करता है। मैं मिलने वाले संकेत का अनुसरण करता हूँ, फिर एक शब्द जवाब को लोरी की तरह दोहराते हुए सो जाए। यह बात याद रखें कि आपका अवचेतन हमेशा जवाब देता है। पूरा विश्वास रखें कि आपको जवाब मिलेगा और यह आपके लिए सही होगा। यह सुबह जागने पर आपके सामने किसी कोंद की तरह आ सकता है या एक स्पष्ट सपने में दिखाई दे सकता है जिसमें आपको यह आंतरिक भावना मिलेगी कि आपके लिए सही है। ऊपर बताई गई तकनीक पर अमल करना सीखने पर आप दिन के सामान्य घंटे में भी इसी प्रक्रिया पर अमल करना सीख सकते हैं। आपके मन को शांत कर ले, अकेले रहे, अपनी आंखें बंद कर ले, फिर अपने ज़्यादा गहरे मन की ईश्वरीय बुद्धिमत्ता और असीमित शक्ति के बारे में सोचें, जो सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। इस तरह अपने अचेतन मन को साफ कर ले। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसके अलावा कुछ भी न सोचें। इसे कुछ मिनट तक शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील अंदाज में करते रहें। अगर जवाब आपके ज़्यादा गहरे मन से तुरंत ऊपर नहीं आता तो सोच विचार छोड़कर अपने सामान्य काम में जुट जाए। अपने आग्रह को अचेतन मन के अंधकार में अंकुरित होने दें। जिस पर आपको सबसे कम उम्मीद होती है, जब आपके चेतन मन में उसी तरह उछल जाएगा जिस तरह टोस्ट से उछलता है, टोस्टर से उछलता है। सपना अपनी व्याख्या खुद है। आपका सपना आपके लिए व्यक्तिगत है और आपके प्रति यदि किसी दूसरे के मन में प्रकट हो गए तो उनका पूरी तरह से भिन्न अर्थ हो सकता है। सपनों में आपका अवचेतन आपसे प्रतीकात्मक रूप से बात करता है। एक प्राचीन हिब्रू रहस्यवादी ने कहा था कि रात को पत्नी अपने पति से बात करती है और कई बार उसे पूरी स्पष्टता से बता देती है कि वह उसे नकारात्मक विचारों, डरों और विनाशकारी भावनाओं से दूषित कर रहा है। किस तरह टेरिसा किंग ने उसे चेतावनी दी और उसने अपनी शादी की योजना रद्द कर दी। एक युवा महिला की सगाई एक युवक के साथ हो चुकी थी। जब वह मेरे पास परामर्श लेने आई, उसने कहा कि वह नहीं जानती कि क्यों, लेकिन वह बहुत परेशान थी और उदास महसूस करती थी। वह सगाई तोड़ना चाहती थी, लेकिन उस युवक की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती थी। तलाक रोकने का सबसे अच्छा समय विवाह से पहले होता है। हमारी बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसे 10 रात को लगातार एक सपना आ रहा है जिसमें लंबी दाढ़ी वाला एक आदमी डेविड के तारे की ओर इशारा करता है, जिसमें जुडाइज्म का प्रतीक 6 नोक वाला तारा है। मैंने उससे पूछा कि सपने का इसका लिए क्या अर्थ है, क्योंकि टालमंड में लिखा है हर स्वप्न अपनी व्याख्या खुद है। उसने कहा कि वह अब सिनागोग नहीं जाती है। वह डेविड के स्त्रोत पढ़ा करती थी, लेकिन जिस युवक से उसकी सगाई हुई थी वह नास्तिक था जो सभी धर्मों का खोल उड़ाता था। मैंने उसे समझाया कि अवचेतन का नियम आत्मसंरक्षण है और बेशक यह डेविड के तारे का प्रतीक दिखाकर उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, उसका अपना अंतर्बोध सही व्याख्या को उजागर कर देगा, क्योंकि प्रतीक ऐसा होना चाहिए जिससे इंसान के खुद के दिल में घंटी बज जाए। उस युवती ने सगाई तोड़ दी, जिसके बाद बार बार आने वाला सपना तुरंत बंद हो गया। उसे शांति का गहरा एहसास हुआ। वह सिनागोग गई और उसने डेविड के स्रोतों के मनन और अपनी व्याख्याओं को ताजा किया। उसने प्रार्थना की कि ईश्वरीय प्रार्थना एक ऐसा मन पुरुष को आकर्षित करेगी जो हर तरह से उसके सामंजस्य में हो और जिसमें सभी लोगों के भीतर मौजूद ईश्वरीय उपस्थिति में गहरा सम्मान हो। बाद में उसकी एक धर्म विद्यार्थी से शादी हो गई और अब वह बहुत सुखी है। उसने बार बार आने वाले सपनों को एक चेतावनी माना, जो कि यह था भी। प्रभावी टेलीसाइकिक तकनीक और प्रार्थना की प्रक्रिया है, वे आपके लिए कैसे काम करती है। शब्दकोश में प्रार्थना की कई परिभाषाएं। ईश्वर के साथ या आपकी आराधना में किसी प्रकार का आध्यात्मिक समागम या भक्तिपूर्ण याचना। ईश्वरीय आराधना की किसी वस्तु में प्रार्थना करने की क्रिया या परंपरा। ईश्वर के साथ आध्यात्मिक समागम जैसे अनुनय, विनय, धन्यवाद देने, इबादत या पाप स्वीकृति में। प्रार्थना में इस्तेमाल होने वाला कोई फॉर्मूला या शब्दों की श्रृंखला। कोई धार्मिक संस्कार या तो सार्वजनिक या निजी जो पूरी तरह या मुख्यतः प्रार्थना से भरा हो। याचना, फरियाद।
तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी हुई सबसे बेहतरीन पुस्तक टेलीसाइकिस का हिंदी अनुवाद। मुझे लगता है कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे सभी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।